रालोसपा में भगदड़ मची हुई है। रालोसपा के नेता पार्टी छोड़कर लगातार जेडीयू की तरफ जा रहे हैं। अभी हमारे साथ रालोसपा के पार्टी के संस्थापक, उसके संविधान के निर्माता कहे जाने वाले राम बिहारी जी भी पार्टी छोड़ चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ चुके हैं और पार्टी के महासचिव भी हैं यहाँ पर, ये भी पार्टी छोड़ चुके हैं। संतोष कुमार, आइए बात करते हैं। आपने पार्टी क्यों छोड़ दिया? आपने तो पार्टी बनाया था, उसका संविधान तैयार किया था, बहुत मेहनत किया था। देखिए, ये काफी दुखद विषय है कि मैंने पार्टी छोड़ी। जिस पार्टी को मैंने बनाया, बिहार को विकल्प देना चाहते थे इस पार्टी के माध्यम से, मुझको ऐसा लग रहा है कि हमने जो कुछ भी किया ये हमारी गलती थी। उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ न कि मैंने पार्टी बनाई, बल्कि 15-20 वर्षों तक मैं चलता रहा। आज की हालत ये है कि उपेंद्र कुशवाहा अकेले पार्टी में दूसरा कोई है ही नहीं। मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूँ। इस हैसियत से मैं पार्टी का संसदीय बोर्ड का सेक्रेटरी हूँ और आज टिकट का बंटवारा हो रहा। मैं नहीं जानता कि वो किसको टिकट दे रहे हैं, कैसे टिकट दे रहे हैं, किससे तालमेल कर रहे हैं। वाल्मीकि नगर में शिविर हुआ था, चिंतन शिविर हुआ था। उस शिविर में मैंने उनसे आग्रह किया था। मैंने अपने भाषणों में कहा, वक्तव्यों में कहा कि आप एनडीए में बने रहिए, 3 सीटें आपकी हैं, बरकरार रहेंगी। आज की तारीख में उन्होंने एनडीए छोड़ने का काम किया है। ये बातें हमको समझ में नहीं आ रही हैं। पार्टी के जो हमारे साथी हैं बिहार भर के, वो एनडीए के पक्षधर रहे हैं और हम लोगों ने शुरू से ही जो पार्टी बनाई थी वो महागठबंधन के तरफ होकर के नहीं बनाया था, बल्कि एनडीए की तरफ हमारी दिशा थी। टिकट बेचने का जो आरोप लगा है उन पर, कितनी सहमत है आप? देखिए, जो टिकट बेचने का आरोप है, आप कल्पना कीजिए, जो 10 दिन पहले आदमी आता है पार्टी के अंदर और उसमें कोई खूबी नहीं है, वो एकाएक लोकसभा का उम्मीदवार हो जाता है। तो मेरा मानना है कि उपेंद्र कुशवाहा की निगाहों में ऊंची जात का वही साथी उनका साथी बन सकता है जिसके पास पैसा हो, और इस लिहाज से मोतिहारी सीट को उन्होंने दिया है क्योंकि उसके पास पैसे हैं और उस पैसे को उनके ऊपर खर्च किया है। तो आज वो टिकट का हकदार है, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहा है और यह काफी दुखद विषय है। हमने कभी सोचा नहीं था इनके विषय में कि ये ऐसा काम भी कर सकते। तो राम बिहारी जी उपेंद्र कुशवाहा का साथ छोड़ेंगे, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। हम भी कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन छोड़ दिया है तो छोड़ दिया है। अब दूसरे राष्ट्रीय महासचिव हैं, आप बताइए आपने पार्टी क्यों छोड़ा? मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि आज के 1 साल पूर्व मैं पार्टी में ज्वाइन किया था नागमणि बाबू के नेतृत्व में, और पार्टी में इसलिए ज्वाइन किया था कि चूंकि बिहार और यूपी में जातीय समीकरण पर ही पार्टी चल रही है। तो जब हमारे प्रदेश के 2 सीनियर नेता नागमणि बाबू और भगवान बाबू जब रालोसपा में जुटे, तो हम लोगों को भी लगा कि एक हमारे आज़ादी के बाद हमारा समाज उपेक्षित रहा है, इतना आबादी होते हुए भी छोड़ा क्यों ला रहे हैं, और इसके वजह से समाज जब एकत्रित हो रहा था, एक नेतृत्व प्रदान करने के लिए हम लोगों ने उन लोगों को उदाहरण समझ करके उन लोगों के प्रेरणा से हम पार्टी ज्वाइन किए थे। लेकिन 1 साल में जितना तेजी से पार्टी के हमारे समाज के, कुशवाहा समाज, डांगी समाज का जो झुकाव था वह बढ़ा और उसको नेतृत्व करने की क्षमता, संयोगने की क्षमता उपेंद्र कुशवाहा में नहीं रहा, जिनका कारण हुआ कि हमारे भगवान बाबू, नागमणि बाबू और संस्थापक, पार्टी के संस्थापक जैसे लोग, प्रधान महासचिव राम बिहारी बाबू पार्टी छोड़ दिए। और मैंने यह अनुभव करता था कि चूंकि पार्टी नेतृत्व का क्षमता है नहीं। और तो आपने देख लिया कि पार्टी के महासचिव हैं, मगध में इनका काफी प्रभाव है। मगध में पार्टी के संगठन को बड़ी मजबूती के साथ खड़ा किया था, लेकिन इन्होंने भी आखिरकार पार्टी को छोड़ दिया है। तो जब राम बिहारी बाबू पार्टी छोड़ सकते हैं तो कोई भी छोड़ सकता है, और नागमणि का दावा ही है कि पार्टी में कोई झाड़ू लगाने वाला भी नहीं बचेगा, सबको तोड़ देंगे। तो अब देखिए क्या होता है, क्योंकि चुनाव का माहौल है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन चुनाव में कौन दमखम दिखा पाता है, इस पर सब कुछ निर्भर करेगा।